वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राहुल कोचिंग इंस्टीट्यूट बाजना मथुरा। बच्चों, काफ़ी बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स का कुछ वीडियो हमारे पास भेज दीजिए। यानी इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में उनको बड़ी परेशानी हो रही थी। बेटा, जब हमने इलेक्ट्रिसिटी के मास्टर सीरीज लेक्चर बनाई थी तो उसमें हमने हर फॉर्मूले को बड़े अच्छे तरीके से उसमें जो है क्लियर किया था। अब उन्हीं फॉर्मूलेज पे हमें ये देखना है कि किस तरीके के न्यूमेरिकल्स आते हैं। अगर वो न्यूमेरिकल किस टाइप का आ रहा है तो उसको किस तरीके से हमें सॉल्व करना होगा। आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर यही चीज समझने जा रहे हैं कि कोई भी अगर न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड आता है हमारे एग्जाम में तो हम उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। उस जो हमारे सामने जो प्रॉब्लम बनेगा इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल, उसको किस तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे। तो बच्चों, एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप सभी लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों से भी कहिए। हम इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स को लेकर के जो चर्चा कर रहे हैं, इन इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल्स में हमें कुछ फॉर्मूलों को ध्यान रखना होगा। बेटा, वो फॉर्मूले अगर हम देखें तो शुरुआत से जहां हमें इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाया जाता था उससे पहले एक प्रॉपर्टी पढ़ाई गई थी चार्ज की, जिसमें चार्ज इज क्वांटाइज्ड। तो उन फॉर्मूलों को शॉर्ट में आपको एक बार लिख दे रहा हूं। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन। फिर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा Q इक्वल्स टू वाई टी। फिर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ओम्स लॉ में आने के बाद V इक्वल्स टू आई आर। फिर आप लोग जो है सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पहुंच जाते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब हम फॉर्मूले लिखते हैं तो हमें नेट रेजिस्टेंस के फॉर्मूले मिल रहे होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में भी और पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी। तो उन सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पहुंचने के बाद फिर हमारे पास कुछ गिनी चुनी चीजें रह जाती हैं, यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। इसी फॉर्मूले में थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर दिया जाता है। यही हीट वाला फॉर्मूला एनर्जी के लिए भी काम करता है, जो हमें पावर वाले फॉर्मूले में कई बार एनर्जी कैलकुलेट करनी होती है। एक हमारे पास फॉर्मूला पावर इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम होता है। उस एनर्जी अपॉन टाइम फॉर्मूले से P इक्वल्स टू वी आर, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर और P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ये हमें कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं मेनली जिन फॉर्मूलों का हमें यूज करना होता है इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल्स के अंदर। अब इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल्स के अंदर ये जितने भी फॉर्मूले हैं इनमें जहां कहीं भी टाइम का जिक्र आएगा, यानी अगर मैं केवल पावर वाले आप लोगों से कहूं कि आप लोगों को केवल ये पावर वाले फॉर्मूले को छोड़ करके सभी फॉर्मूलों के अंदर जो टाइम रखना होगा वो सेकंड के अंदर रखना होता है। और बेटा, पावर वाले फॉर्मूले के अंदर टाइम जो रखा जाएगा वो आवर में रखा जाएगा, क्योंकि पावर जो कैलकुलेट की जाती है वो हमेशा पावर जो है एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 आवर के बराबर हमें एक तरह से मिलता है। रेट ऑफ कंज्यूमिंग एनर्जी, यानी एनर्जी का जो कंजप्शन हो रहा है वो किस रेट से हो रहा है, उस एनर्जी कंजप्शन के रेट से हमें पता करना होता है। तो ये वो हमारे फॉर्मूले हैं जिनसे हमें न्यूमेरिकल समझना है। मेरे ख्याल से आप लोगों को जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम जो आ रही होंगी वो प्रॉब्लम आ रही होंगी सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन को किस तरीके से हमें हैंडल करना है। तो बेटा, आप लोगों को सबसे पहले ये पहचान होनी चाहिए, यानी आप ये आइडेंटिफाई कर पाओ कि सीरीज कॉम्बिनेशन कहां पर है, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहां पर है। तो मैं आपको एक आइडिया दे दूं, आपके पास अगर रेजिस्टेंसेज एक सीधी लाइन में दिखाई दे रहे हैं, दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन, जहां आपको ये वाला फॉर्मूला नेट रेजिस्टेंस के लिए अप्लाई करना होगा। अगर वहीं आप देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की पहचान क्या है कि हर रेजिस्टेंस का पॉजिटिव अलग होगा, हर रेजिस्टेंस का नेगेटिव अलग कनेक्टेड होगा। तो जब हर एक का पॉजिटिव और हर एक का नेगेटिव अलग तरीके से कनेक्टेड होता है तो वहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी सब अलग अलग अप्लायंस के लिए अलग अलग सर्किट होते हैं। तो कई बार अब अलग अगर हमारे पास केवल स्पेशल सीरीज का दिया गया हम बड़े आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, अगर हमें पैरेलल का दिया गया है तो बड़ी आसानी से पैरेलल सॉल्व कर देते हैं। हमें समस्या आती है मिक्स कॉम्बिनेशन में, यानी जहां सीरीज भी होता है जहां पैरेलल भी होता है। तो मैं शुरुआत आपके सामने सीरीज से करके दिखा रहा हूं। जैसे मान लो ये कोई भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट हमारे पास दिया गया है और इस इलेक्ट्रिक सर्किट में एक बैटरी जोड़ी गई है। इसमें अगर हम देखेंगे, मान लो ये 2 ओम का है, ये 3 ओम का है और ये 1 ओम का है। हमने इस वाले सिस्टम को 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। जब 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है तो हम इसमें हमें जो पूछेगा चीजें, वो सवाल किस तरीके से पूछेगा, क्या क्या चीजें पूछ सकता है, मैक्सिमम चीजें क्या क्या होंगी जिनको हमें पूछेगा।
तो इसके बारे में हमें पूछ सकता है, सबसे बेसिक चीज से हम शुरुआत करते हैं। हमें पूछ सकता है बेटा इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना हो सकता है सर्किट का। हमें पूछ सकता है कि करंट कितना होगा सर्किट के अंदर। हमें जो नई चीज जो पूछेगा जिसमें हम कई बार परेशान हो जाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर्स, यानी जो इसमें रजिस्टर्स लगे हुए हैं 2 ओम 3 ओम 1 ओम के जो 3 रजिस्टर्स लगे हुए हैं, इन तीनों रजिस्टर्स के पास कितने कितने वोल्टेज होंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं कि इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन है। टोटल रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला में अप्लाई कर देते हैं R1 R2 प्लस R3, यानी जब यहां अप्लाई किया जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 1 इक्वल्स टू यानी 6 ओम। जब आपसे पूछा जाएगा करंट कितना है, I इक्वल्स टू V अपॉन R, यानी 12 वोल्ट और 6 ओम, यानी यहां पर आप अगर देख रहे होंगे तो 2 एम्पियर करंट जाएगा। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, हमने सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में जो हम चर्चा कर रहे होते हैं, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम एक चीज और पढ़ रहे होते हैं या पढ़ी होती है हमने कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हर जगह करंट की वैल्यू सेम रहेगी, यानी इसके पास भी जो करंट जाएगा 2 एम्पियर, इसके पास भी 2 एम्पियर और इसके पास भी 2 एम्पियर करंट जाएगा। तो जो तीसरे वाला जो कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर, तो इस रजिस्टर के लिए देखो, इसके लिए अब आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस, यानी आप देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में बताया जाता है कि वोल्टेज डिवाइड होते हैं, तो V1 V2 V3 डिवाइड होंगे। अब V1 इसको लेकर के अगर चर्चा करें तो IR1 होता है, इसके लिए I की वैल्यू 2 एम्पियर इंटू 2 ओम, यानी 4 वोल्ट इस वाले के पास रह जाएंगे। यानी अगर आप समझोगे तो इतने हिस्से में हमारे पास 4 वोल्ट रह जाते हैं। बाकी अगला हिस्सा आता है, अगले हिस्से में आप V2 लगाओगे यानी IR2, तो V2 की वैल्यू यानी 2 इंटू 3 यानी 6 वोल्ट हो जाती है। इसी तरीके से V3 यानी 2 इंटू 1 यानी 2 वोल्ट हो जाती है। अब देखोगे, देखो इसके लिए 4 वोल्ट, इसके लिए 6 वोल्ट और इसके लिए 2 वोल्ट। जितना हमारे पास 12 वोल्ट टोटल था उतना ही टोटल इन तीनों का आएगा, 4 6 2, यानी आप टोटल करोगे इन तीनों को 12 वोल्ट मिलेगा। तो बेटा इस तरीके के सीरीज कॉम्बिनेशन के हैं, इसको देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले पैरेलल वाले के बारे में चर्चा करते हैं। तो बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में जब हम चर्चा करते हैं, यानी पैरेलल वाले में हमें मेनली जो डिवाइडेशन वाली चीजें होती है, चाहे सीरीज हो चाहे पैरेलल हो, तो हमें ध्यान रखना होता है, हमें ये मालूम होना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ कैसे डिवाइड हो रही है। बस उसी के ऊपर मेनली जो हमें कंफ्यूजन करता है वो यही है। तो हम एक पैरेलल के लिए एक सर्किट मान लेते हैं। जब पैरेलल के लिए हम बात करते हैं तो पैरेलल में हमें कुछ चीजों को ध्यान रखना होता है कि कैसे हम क्या काम करें। तो पैरेलल में हमें एक चीज मालूम होनी चाहिए कि वोल्टेज हर एक जगह बराबर होंगे। जैसे अगर मान लिया जाए कि मैंने यहाँ पर जो है ये कुछ रेजिस्टेंसेस लगा दिए हैं, रेजिस्टेंसेस जैसे मान लो मैं यहाँ पर 2 ओम 3 ओम और 1 ओम, वही पुराने वाली बातें अगर मैं यहाँ रिपीट कर दे रहा हूँ, तो बेटा ये हमारे पास जो है कुछ रेजिस्टेंसेस हैं। अब मैंने इसके लिए जो है यहाँ पर एक बैटरी लगा दी, जिसको मैंने मान लिया 10 वोल्ट की बैटरी है। वो कोई जरूरी नहीं है कि 10 वोल्ट ही हो या 12 वोल्ट ही हो, वो आपको कम भी कर सकता है, ज्यादा भी कर सकता है। वो न्यूमेरिकल में जो आपको वैल्यूज दी गई है उस पर डिपेंड करता है। तो आपको क्या क्या चीजें पूछ सकता है, इसमें जो पूछने वाली चीजें हैं वो वही पुरानी बातों पर आते हैं। रेजिस्टेंस पूछ सकता है, कितना रेजिस्टेंस होगा इस सर्किट का, इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, और एक चीज जो पूछेगा करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर, यानी जो हमारे पास रजिस्टर्स में जुड़े हुए हैं इन रजिस्टर्स के पास कितना कितना करंट है। क्यों, यहाँ पर पोटेंशियल डिवाइड नहीं होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में हम एक चीज बहुत अच्छी बताई जा चुकी होती है कि बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन जो आप पढ़ोगे उसमें वोल्टेज डिवाइड नहीं होंगे, यानी इसके पास भी 10 वोल्ट रहेंगे, इसके पास भी 10 वोल्ट रहेंगे, इसके पास भी 10 वोल्ट रहेंगे, क्यों, सर्किट को हमने 10 वोल्ट ही दिया है। अब आपके पास रेजिस्टेंस पता करना है। रेजिस्टेंस पता करने के लिए आप जानते हो पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3, ये हमें जो देगा फॉर्मूला, ये नेट रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के बराबर ही हमें आंसर देगा, यानी 1/R की जो वैल्यू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/1, यानी जब आप इसका एलसीएम निकालोगे, एलसीएम आ जाएगा 6, यानी 3 प्लस 2 प्लस 6। आप इसको देखोगे तो कितना आंसर आ जाता है, ये 1/R इक्वल्स टू आंसर आ रहा है इसमें
तो ये आंसर आता है आपका 11/6, यानी आर की वैल्यू हो जाएगी 6/11 ओम। ये हमारे पास नेट रेजिस्टेंस बन जाता है। आपको क्या पूछेगा? आप करंट पूछेगा। आपको करंट निकालने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। दो तरीके का क्या मतलब है? आपके पास एक तरीका तो ये है कि जब आपके पास नेट रेजिस्टेंस आ गया तो आप ओम्स लॉ बहुत पहले पढ़ चुके हैं, V = IR, इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हर जगह पर आपको वोल्टेज पता है, हर जगह का रेजिस्टेंस पता है, तो आप हर जगह के वोल्टेज और रेजिस्टेंस से हर जगह का अलग अलग करंट निकाल सकते हैं। जैसे हम डेरिवेशन करते समय मान के चलते हैं यहाँ पे I1 करंट, यहाँ पे I2 करंट, यहाँ पे I3 करंट, तो तीनों जगह का करंट अगर हम डायरेक्ट I1 से निकालेंगे तो 10/2, I2 की वैल्यू निकालेंगे तो 10/3 और I3 की वैल्यू निकालेंगे तो 10/1। ये आपके सामने जो है करंट की वैल्यूज आ जाती है। जब करंट की ये वैल्यूज आ गई, इनको तीनों को टोटल कर दोगे तो जो इस फॉर्मूले से टोटल रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग निकलेगा वो भी मिल जाएगा। तो इसमें दोनों चीज सॉल्व हो जाती है। आप पहले करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर निकाल लें, उनको टोटल कर दें तो आपको टोटल करंट मिल जाएगा। अगर आप ओम्स लॉ को फॉलो करते हुए निकाल दें टोटल करंट तो ये अलग हो गया। उसके बाद करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर आप अगर निकालोगे तो आपको इसी फॉर्मूले में, यानी सबका सेपरेटली आपको निकालना पड़ेगा। ये हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन करने का तरीका हो जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद फिर हम मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के बारे में चर्चा करेंगे, जहां आप लोगों को ज्यादा समस्या हो रही होती है। बेटा बात करते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का। आपको सर्किट दिखाई दे रहा होगा, इसमें 3 रजिस्टर्स आपको 6 ओम के दिखाई दे रहे हैं, 2 रजिस्टर 4 ओम के दिखाई दे रहे हैं और 1 रजिस्टर 1 ओम का दिखाई दे रहा है। इस पूरे सर्किट को हमने एक बैटरी से जोड़ दिया गया है, जिसका पोटेंशियल जो है वो 10 वोल्ट का है। इसमें कई सारी नई चीजें हमें समझनी होंगी। देखो, इसमें हमें सीरीज कॉम्बिनेशन भी मिलेगा, इसमें हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन भी मिलेगा। अब इस मिक्स्ड कॉम्बिनेशन को किस तरीके से सॉर्ट आउट करना होता है, हमें कंफ्यूजन यहाँ होता है। तो हमें जो पूछेगा, पहले हम एक एक करके चर्चा करते हैं। पहले हम बात करते हैं टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट पर, यानी जो हमें सर्किट दिया गया है, इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा वो हमें पता करना होगा। तो जब हमें वो चीज पता करनी है तो इसके बारे में देखो, हमें क्या होता है कि हम फाइनल आंसर एक लाइन से निकाल सकते हैं। एक लाइन में आंसर निकालने का मतलब, ये जो 3 रजिस्टर्स काम कर रहे हैं, ये 3 नहीं काम करने चाहिए, एक काम करना चाहिए। ऐसे इधर आपको 2 दिखाई दे रहे हैं, ये 2 काम नहीं करने चाहिए, एक ही काम करना चाहिए। तो उसको किस तरीके से आपको क्या करना होगा, इन तीनों रजिस्टर्स यानी जो तीनों आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं, इन तीनों को आपस में एक पैरेलल कॉम्बिनेशन का आउटपुट निकाल करके आपको सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करना होगा, सिंगल रजिस्टर में कन्वर्ट करना होगा। ऐसे ही ये जो 4 ओम के 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, इनको भी आपको एक सिंगल रेजिस्टेंस या सिंगल रजिस्टर में कन्वर्ट करना होगा। तो जब आप इस वाले हिस्से को सॉल्व करोगे तो 1/6 + 1/6 + 1/6, एलसीएम 6 आएगा, 1 + 1 + 1 यानी 3/6 आंसर आ जाता है 1/2। आप जानते हैं कि पैरेलल की वैल्यू होती है 1/r की, यानी 1/r डैश मान के चल रहे हैं हम इसको, तो ये हो गया 1/2 यानी r डैश इक्वल्स टू हो गया 2 ओम। मतलब ये है कि जो 3 जो रेजिस्टेंस काम कर रहे हैं, इनकी जगह पर अगर एक अकेला 2 ओम का लगा दिया जाए तो वो भी उतना ही काम करेगा। ऐसे ही इन दोनों को देखेंगे हम, ये दोनों भी पैरेलल में हैं। जब ये दोनों पैरेलल में हैं तो इनके लिए भी हम बात करते हैं, इसको मान लेते हैं r डबल डैश, यानी नई कोई चीज हो गई है। तो 1/4 + 1/4 यानी 1/r डबल डैश को जब सॉल्व करोगे तो ये एलसीएम आ गया 4, 1 + 1 यानी 2/4 यानी 1/2, यानी r डबल डैश की वैल्यू भी कितनी आ जाती है, 2 ओम आ जाती है। अब इसको हम कोई आर नाम दे लें, वो हमारे ऊपर है। अब हम पता कर रहे हैं कि बेटा आर नेट कितना होगा, यानी जो हमसे पूछा गया था टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। कभी कभी क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट लिख देता है पेपर के अंदर, क्वेश्चन के अंदर, एग्जाम के अंदर। तो आर नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, आपके पास ये आर डैश माना गया था, इसको हमने आर मान लिया है, प्लस आर डबल डैश वो वाला हो गया। जब आप इसको अप्लाई करोगे तो आर नेट की वैल्यू आ जाएगी 2 + 1 + 2 यानी 5 ओम। इस पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस आ जाता है वो 5 ओम आ जाता है।
अब आपको क्या समझ आया इसमें? आपको समझना है कि इस तरीके से मिक्स्ड कॉम्बिनेशन जो दिया गया है, उस मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का जो सिस्टम रहने वाला है, वो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन आपको इस तरीके से सॉल्व करना है कि जो आपको पहले पैरेलल वाले जो 3-3 बिखरे हुए, 4-4 बिखरे हुए दिखाई देंगे, उनको सिंगल में लेकर के आइए। कभी कभार क्या हो जाता है कि दो सीरीज है और पैरेलल में भी है, उनको भी अभी हम समझेंगे इसके तुरंत बाद। अब ये आपको टोटल रेजिस्टेंस, आप इसमें आपको पूछ सकता है कि करंट सर्किट के अंदर कितना फ्लो हो रहा है। आई की वैल्यू ओम्स लॉ वाला फॉर्मूला V/R यानी 10/5 इक्वल्स टू 2 ओम। ये इस तरीके से हमने इसका 2 ओम नहीं 2 एम्पियर, क्योंकि ये करंट है। आप इसमें करंट पता कर लिया। अब जो नई चीज है जो इसमें हमें पूछेगा कि इन तीनों के पास करंट कितना होगा, इसके पास वोल्टेज कितने होंगे, इनके पास वोल्टेज कितने हो सकते हैं, करंट कितना हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा। देखो ये जो अकेला तार है इस जगह पे जो करंट जाएगा वो उतना करंट जाएगा जितना सर्किट में होता है। सर्किट में करंट कितना जा रहा था 2 एम्पियर, तो इसके पास 2 एम्पियर होगा। अब देखो 2 एम्पियर है, इसके पास 2 वोल्टेज भी रह जाएंगे, V = IR। आपके पास टोटल 10 वोल्ट थे, 10 वोल्ट में से 2 वोल्ट इसने ले लिए, यानी 8 वोल्ट बच रहे हैं आपके पास। अब 8 वोल्ट जो बच रहे हैं वो 8 वोल्ट कैसे जाएंगे? इतने हिस्से का रेजिस्टेंस हमें मिला था 2 ओम। वोल्टेज जब आप चेक करोगे V = IR, आई की वैल्यू कितनी मिली है 2 एम्पियर। इन तीनों के पास 2 एम्पियर टोटल करंट होगा। इस हिस्से का टोटल रेजिस्टेंस 2 ओम है, इस हिस्से का जो वोल्टेज मिलेगा 4 वोल्ट मिलेगा, इस हिस्से का भी कितना मिलेगा हमें 4 वोल्ट मिलेगा। अब इन तीनों जगह के वोल्टेज को ऐड करोगे तो 4, 2 और 4, यानी टोटल आपको जो 10 वोल्ट अप्लाई किए थे वो 10 वोल्ट आपको मिल गए। अब आपने 2-3 क्वेश्चन इसमें नहीं समझ लिए। आपने समझा टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, टोटल करंट इन सर्किट, और हर कॉम्बिनेशन के पास वोल्टेज कितने हैं। इस कॉम्बिनेशन का करंट भी आपने पता कर लिया। अब आपको जो पता करना है वो ये चीज पता करनी है कि इस वाले के पास, इस वाले के पास, यानी जो 6 उनके तीनों लगे हुए हैं, इनके पास करंट कितना है। जब आपको ये चीज पता करनी होती है करंट कितना है, तो आप जानते हो कि 4 वोल्ट जो इस पूरे हिस्से में आए हैं वो इसके पास भी 4 वोल्ट होंगे, इसके पास भी 4 वोल्ट होंगे, इसके पास भी 4 वोल्ट होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि भाई ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और हम जानते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज हमेशा कैसे रहते हैं, इक्वल रहते हैं, सेम रहते हैं। ऐसे ये 4 वोल्ट इन दोनों के पास, इसके पास भी 4 वोल्ट रहेंगे, इसके पास भी 4 वोल्ट रहेंगे। अब आप जब इसके हिसाब से I1 मान के चले इसको, तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी V/R1 यानी 4/6। दूसरा भी क्या हो जाएगा I2 = 4/6। तीसरा I3 मान लेंगे तो वो भी 4/6। ऐसे इस साइड में I1 मान लेंगे तो 4/4, I2 मान लेंगे तो 4/4, यानी 1 एम्पियर। आप इन दोनों का टोटल करोगे 2 एम्पियर, क्योंकि पैरेलल में हो गया था। पैरेलल में हम जानते हैं करंट डिवाइड हो जाता है, इसलिए इन दोनों जगह का आप टोटल करोगे 2 एम्पियर मिलेगा जो सर्किट में जा रहा था। ऐसे इन तीनों जगह का आप जब टोटल करोगे तो भी वो भी आपको 2 एम्पियर का ही आंसर देगा। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन का एक मिक्सचर था। आप इस क्वेश्चन को समझिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसी मिक्स कॉम्बिनेशन के दूसरे क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। अब मिक्स कॉम्बिनेशन के दूसरे सर्किट के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो वो सर्किट अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से हम बना देते हैं। अब इस सर्किट में हम नजर आ रहा होगा कि कुछ पैरेलल चीजें भी हैं, कुछ सीरीज में भी चीजें दिख रही होंगी, लेकिन समस्या जो आती है वो ये समस्या आती है कि इनको सॉल्व कैसे करें। अब आपको ये दिख रहा है, हमने इसमें कुछ रेजिस्टेंस लगा दिए हैं। इन रेजिस्टेंस के लिए हम वैल्यू देखते हैं। मान लो ये हमने लगा दिया 4 ओम, ये भी 4 ओम कर दिया, ये 6 ओम कर दिया, ये 6 ओम कर दिया, ये 1 ओम, ये 1 ओम, और ये हम कर देते हैं 2 ओम, और ये कर देते हैं हम 1 ओम। अब इसमें हमें 1 ओम, 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम के रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं। इन रेजिस्टेंसेस को अगर हम सोचें, इनके अकॉर्डिंग अगर चर्चा करें, और हम यहाँ पे बैटरी मान लो लगा देते हैं 5 वोल्ट। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था बैटरी अलग भी हो सकती है, और यानी जैसे 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट। मेरा कहने का मतलब ये है। अब इसमें बहुत सारी चीजें पूछेगा, जैसे हमने पिछले वाले बात की थी कि टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, टोटल करंट क्या होगा सर्किट के अंदर, और हर एक के पास वोल्टेज पूछ सकता है, हर एक के लिए करंट पूछ सकता है।
तो सबसे पहले आपको टोटल रेजिस्टेंस, अब टोटल रेजिस्टेंस एक लाइन में जाना होगा। एक लाइन में जाने के लिए अब यहाँ तो ये पहले दो लाइन है, इन दो लाइन में भी देखेंगे यहाँ दो हो रही है, यहाँ दो हो रही है, तो पहले ये जो बीच बीच में जो दो हो रहे हैं इनको एक एक किया जाएगा। ये दोनों 4 और 4 पैरेलल में है बेटा, इसको जब सॉल्व करोगे 1/4 1/4 तो आंसर आएगा 1/2, यानी इन दोनों जगह का आंसर जो आ जाएगा 2 ओम आ जाएगा। ऐसे ही 1/6 प्लस 1/6 जब सॉल्व करोगे तो 2/6 यानी 1/3, आंसर इतने हिस्से का आएगा 2 ओम। अब ये आपको 2 ओम काम कर रहा है, ये आपका 2 ओम काम कर रहा है। इस पूरी की पूरी लाइन का आप समझोगे तो कितना हो गया 5 ओम, इस पूरी की पूरी लाइन का समझोगे तो कितना हो गया 5 ओम हो गया। अब ये 5 ओम और 5 ओम की जो दोनों लाइंस हैं ये दोनों आपस में पैरेलल में हैं। जब इन दोनों का पैरेलल आप सॉल्व करोगे तो आएगा 1/5 प्लस 1/5 यानी 1/r की बात हो गई, तो ये 2/5 हो गया। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 2.5 ओम, यानी जो नेट रेजिस्टेंस इस पूरे सर्किट का आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है बेटा 2.5 ओम। अब इस 2.5 ओम रेजिस्टेंस को लेकर के जब हम बात कर रहे हैं तो हमें इसमें अब क्या क्या पूछेगा, टोटल रेजिस्टेंस हमने पता कर लिया, टोटल करंट पूछेगा। VI इक्वल्स टू क्या होता है, V/R होता है, यानी 5/2, 2.5 को अगर हम चर्चा में लेकर के आए तो कितना हो जाएगा 2 एम्पियर करंट यहाँ पर जा रहा होगा, यानी टोटल करंट यहाँ से जो चलना शुरू कर देगा वो 2 एम्पियर जाएगा। अब जैसा हम जानते हैं कि इधर भी 5 ओम है, इधर भी 5 ओम है, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल में थी। जब ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल थी तो इस पूरी की पूरी लाइन के लिए यहां से लेकर के यहां तक के लिए टोटल 5 वोल्ट रहे होंगे, क्योंकि पैरेलल में है। इस पूरी लाइन के लिए यहां से और यहां तक के लिए टोटल के कितने लिए रहेगा 5 वोल्ट रहेगा। अब आप देख रहे होंगे 5 वोल्ट है, इस लाइन का 5 ओम रेजिस्टेंस आया, तो इस वाली चाहिए, ये वाली लाइन देख लो, ये वाली लाइन देख लो, इसमें भी 1 एम्पियर करंट और इसमें भी 1 एम्पियर करंट जाएगा। इस पूरी लाइन में 1 एम्पियर करंट जा रहा होगा। अब इसमें 1 एम्पियर करंट जब गया होगा तो ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, 1 एम्पियर करंट जा रहा है तो 1 वोल्टेज को लेकर के बैठ जाएगा। ये 1 एम्पियर का है, 1 वोल्टेज है, इसके अंदर 1 ओम जा रहा है, करंट 1 एम्पियर है तो 1 वोल्टेज को लेकर के बैठ जाएगा। हमें पता चला था कि 5 वोल्ट है, 1 वोल्ट इसके पास है और 1 वोल्ट इसके पास है, 2 वोल्टेज इकट्ठे हो गए तो बचे कितने 3, यानी ये 3 वोल्ट इकट्ठा करके बैठा था। और ऐसे भी हम पता कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास ये है पता करने का कि बेटा इस हिस्से का रेजिस्टेंस 3 ओम आया था, V इक्वल्स टू IR होता, I की वैल्यू हमें मालूम है कि इस वाली साइड में 1 एम्पियर आई है, तो 1 into 3 यानी 3 वोल्ट हमें वैसे भी मिल जाएगा। इस वाले में 5 वोल्ट, करंट कितना आ रहा है 1 एम्पियर, तो इसको 2 वोल्ट मिलेंगे, इसको 1 वोल्ट मिलेगा, इस हिस्से का 2 ओम और तो 1 एम्पियर करंट जा रहा है, इस हिस्से के पास भी 2 वोल्ट, 2 यानी 1, ये सब इनको टोटल करोगे 5 वोल्ट 5 वोल्ट, यानी हमारा हर जगह आंसर वेरीफाई हो जाना चाहिए। अगर वेरीफाई हो रहा है आंसर, हमारी हर चीज मैच कर रही है, यानी वो हमारा आंसर एकदम 101% सही है। तो आपको इस तरीके से कॉम्बिनेशंस के सवाल करने हैं। अब हम हीटिंग इफेक्ट और पावर के बारे में बात कर लेते हैं कि उनके क्वेश्चंस आपको किस तरीके से करने होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। हीटिंग इफेक्ट और पावर के जब न्यूमेरिकल्स करते हैं तो हीटिंग इफेक्ट में I²RT, आपको इस फॉर्मूले का ध्यान रखना होगा और टाइम जो आपको रखना होगा वो सेकंड्स के अंदर रखना होगा। इस फॉर्मूले को लेकर के ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होता है। मेनली जो कंफ्यूजन वाले फॉर्मूले होते हैं वो पावर के होते हैं। पावर निकालते समय मैंने आपको बताया था अगर कहीं टाइम की जरूरत पड़ रही है, जैसे एनर्जी अपॉन टाइम करना पड़ता है या एनर्जी कैलकुलेट करनी होती है कहीं, तो वहां पावर इनटू टाइम करना होता है, तो बेटा वो टाइम हमेशा हमें आवर में ही लेना होगा। ये चीज विशेष ध्यान रखने वाली बात है। कई बार जो इसमें क्वेश्चंस आ जाते हैं पावर में तो कह देता है कि दो हमारे पास इलेक्ट्रिक लैंप हैं, इसको 220 वोल्ट की सप्लाई पे, इसको भी 220 वोल्ट की सप्लाई पे यूज किया जा रहा है, इसकी पावर 25 वाट है, इसकी पावर 50 वाट है। ये सब चीजें जब लगा दी गई हैं तो पूछेगा विच हैज मोर रेजिस्टेंस, ए वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा है या बी वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा है। जब आपको पता चल गया कि वोल्टेज को कांस्टेंट रखा गया है तो आपको एक चीज सिस्टम समझना होगा, एक फॉर्मूला होता है P = V²/R। अब वोल्टेज दोनों जगह कांस्टेंट जब हो गया है तो ये वाली चीज तो बदलेगी नहीं, वेरिएबल नहीं रहा है, यानी पावर और जो रेजिस्टेंस जो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल की कंडीशन में चले जाएंगे। इनवर्सली प्रोपोर्शनल की कंडीशन में जाने का क्या मतलब हुआ, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है उसकी पावर कम होती है, जिसका रेजिस्टेंस कम होता है उसकी पावर ज्यादा होती है।
अब आपको दिखाई दे रहा है 50 वाट बी वाले की पावर है, यानी बी वाले की पावर ज्यादा, जिसकी पावर ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। यानी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जो बी वाला जो इलेक्ट्रिकल लैंप रहा होगा, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस रहा होगा, उसका रेजिस्टेंस कम होगा और ए वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अब कभी कभार ये भी पूछ लेगा, जैसे मान लो दोनों बल्ब रेंजिंग हुए, कौन सा वाला बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, ज्यादा ब्राइटर तरीके से जलेगा। तो आप जानते हो रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो करंट कम जाता है, यानी यहाँ पर करंट कम जाएगा। जब रेजिस्टेंस ज्यादा है करंट कम जाएगा, तो ये वाला जो है कम जलेगा और यहाँ पे करंट ज्यादा है, यानी जिसकी पावर ज्यादा होगी वो ग्लो ब्राइटर, यानी जो जलेगा वो ज्यादा अच्छे तरीके से जलेगा। तो ये सब चीजें हमारी ऐसी हैं जिनमें हमें सोचना पड़ता है, न्यूमेरिकली कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, हमें सोचना पड़ता है, यानी हमारी थिंकिंग कैपेसिटी को पता करने वाले क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और दूसरे बल्ब जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस हमारे बिल को लेकर के आते हैं। बिल के बारे में हम इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल के इलेक्ट्रिसिटी वीडियो जो हमने मास्टर सीरीज लेक्चर जो बनाया था उसके हम आखिर में हम चर्चा कर चुके थे। तो मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स का एक ओवरव्यू आपको मिल गया है। अगर इसके बाद भी आपको इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स में कोई दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करिए। आप लोगों को फिर से नए न्यूमेरिकल्स के साथ इलेक्ट्रिसिटी की वीडियो में, आपको न्यूमेरिकल्स की वीडियो में आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर कराई जाएगी। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों से भी करवाइए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।